हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, वैसे भी ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जरूरी नहीं कि एनर्जीज आपसे मैच करें। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपके पार्टनर की, और अगर आपको लगे कि हाँ दोनों एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं, तभी आप इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिटन मत करिएगा। ठीक है, सो पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए, या आपकी ओवरऑल लाइफ। ओके, वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट, सो you feel as if, okay, shadow, harmony, थर्ड आई चक्रा। एक कार्ड और लूंगी मैं, ओके, ट्रायम्फ। देखिए फिर से वही एनर्जी आ रही है मुझे कि बॉटम ऑफ द डेक वी हैव प्रोस्पेरिटी बिगिंस। तो देखिए यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड शैडो कार्ड, यानी कि इस समय आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और ये थिंकिंग में आपके बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, परेशानियों के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव। आप देख सकते हैं शैडो में एक तरफ नेगेटिव, मतलब एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है। तो आप इस समय दोनों चीजें सोच रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये इंसान कैसे आंख बंद करके जंगल में अकेला बैठा है, तो आप बहुत सारा समय अकेले में बिता रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने मन से बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं खुद में, किसी और से दिल नहीं कर, किसी और से अपने दिल की बात हल्का नहीं कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर दोनों ही नंबर कार्ड 6 है, यहाँ थर्ड आई चक्रा एंड हार्मनी। सो व्हाट यू फील, यू नो, हार्मनी आप देख सकते हैं, ये लवर्स कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो डेक का, एंड थर्ड आई चक्रा इज ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। और यहाँ पर है हमारे पास में ट्रायम्फ कार्ड। तो आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि आपके प्यार की जीत होगी। ओके, कुछ रीडिंग में इससे पहले भी यही आया था कि आपके अंदर ये गट फीलिंग है, आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि आपके रिश्ते में आपकी जीत जरूर होगी आपके पार्टनर से। देखिए इसमें भी इस कार्ड में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ रहा है, और यहाँ नंबर 1 है, ये एक्चुअली एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके पार्टनर आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे, आपके प्यार की जीत होगी, वो आपके पास जरूर आएंगे और सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। हालांकि आपके मन में डर भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को जानते हुए भी कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, और वो आपके पास जरूर लौट कर आएंगे, आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा, ऐसा आपको लगता है। अथॉरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, विजडम, पेशेंस एंड प्लानिंग, and heartache and loss. Okay, bottom of the deck we have movement, choices and decisions. देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपने जो भी उम्मीदें लगाई हैं, अथॉरिटी एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वो जरूर पूरी होंगी। दैट इज व्हाट यू फील एंड यू विल गेट द कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर, यानी कि आपका पार्टनर आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे, ऐसी आपकी इच्छा है, ऐसा आपके इस समय फीलिंग्स है कि वो आपको निराश नहीं करेंगे, आपके पास जरूर आएंगे और आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग, बट ये सब कुछ होने में समय लग रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग, चीजें फास्ट नहीं बढ़ रही हैं आगे, इट्स टेकिंग टाइम, बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। और चूंकि वो आपके पास अभी आ नहीं पा रहे हैं, जल्दी से सब कुछ नहीं हो रहा है करके, हार्टेक एंड लॉस कार्ड जो दिखा रहा है कि इस समय आपको बहुत, मतलब आप बहुत पेन में हैं, दुखी हैं आप कि क्यों नहीं चीजें जल्दी जल्दी मूव ऑन हो रही हैं, क्यों नहीं जल्दी से आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, क्यों नहीं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, क्यों नहीं वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, क्यों नहीं आपसे शादी का वादा कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं आपके साथ। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या होगा, कहीं कुछ और ना हो जाए, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस न्यू बिगिनिंग टू हैपन। ओके, आप बहुत बेसब्री से आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है कि सामने कुछ आंख से दिखाई नहीं दे रहा है कुछ हो रहा है करके,
बस ये आपका ख्याली पुलाव है, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप मन में ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आप सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति आएगा जरूर, आपके प्यार की जीत होगी और वो आपके हर सपने को पूरा करे, लेकिन आंख से कुछ दिख नहीं रहा है और सब चीजें अभी तक वैसी ही जैसी की तैसी चल रही हैं करके आपको दुख भी बहुत है इस चीज का। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग है। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो सच में आपके पास आना चाह रहे हैं, क्या आएंगे? लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स फाइंड आउट कि जिनके लिए आप इतनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, क्या वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्या वो आएंगे? व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनके फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड होकर आपको रीडिंग नहीं देखनी है। बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव ऐसे कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के रीडिंग नहीं देखना है, वरना आप जो चाहते हैं बस वही कार्ड में निकल कर आएगा। सो आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलेगा। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और कहना है भाई आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। तो जब आप इस एनर्जी में रीडिंग देखते हैं कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं, तब आपको करेक्ट गाइडेंस मिलता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। We have King of Wands, Seven of Pentacles, Ten of Wands, Ten of Swords, okay, and Three of Pentacles. Okay, bottom of the deck we have Five of Pentacles. So दिखा रहा है कि यस आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त बातचीत तो नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है, बट यहाँ 2 10 की एनर्जी निकल कर आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं एक लाइन और निकालूंगी कार्ड्स के, जिससे कि ये कार्ड्स क्लैरिफाई हो जाए और हमें डीपर मीनिंग मिले, डीपर मैसेज मिले कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। We have Page of Cups, Ace of Swords, the Chariot, Page of Pentacles, and Two of Cups. Okay, Nine of Cups. Okay. Oh wow. Yes. Now with this, देखिए 2 10 की एनर्जी है, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है ना, पॉजिटिव बहुत ज्यादा निकला है आपके लिए, फेवर में निकला है आपके, कि आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर ना बहुत पेन है। देखिए दर्द है उनके अंदर, बहुत ज्यादा खुद को हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स उनके अंदर भी बहुत ज्यादा पेन को दिखा रहा है, हर्ट को दिखा रहा है, यानी कि बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा घायल है। ठीक है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि उनके मन पर बहुत बोझ है। सो शायद जो कुछ भी पास्ट में है, हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज का आपके पर्सन के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है। ठीक है, अब ये पर्सन चाहते तो हैं आपके पास आना। देखिए मैंने कहा है आपसे, हमेशा मैं यही कहती हूँ सबको कि जब लोग रीडिंग देखते हैं तो करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स में पॉजिटिव देख करके उन्हें लगता है कि बस कुछ ही दिनों में अब हमारे पार्टनर हमारे पास आ जाएंगे। देखिए सोचने में, चाहने में और करने में फर्क होता है। ठीक है, इस वक्त हमारी जो करंट फीलिंग्स की जो रीडिंग है उसमें ये दिख रहा है कि उनकी एनर्जी क्या है, वो चाह क्या रहे हैं, क्या करेंगे वो हम लास्ट में चेक करेंगे। तो इस वक्त वो चाह रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कि पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, चैरियट है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक लाइन से 4 कार्ड्स ना यहाँ पर आगे बढ़ने की एनर्जी को दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, या शुरुआत करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू गेट स्टक। अभी जो आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक है ना, वो स्टकनेस चाहते नहीं है। वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं, यानी कि आप दोनों का रीयूनियन चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप दोनों में फिर से एटलीस्ट दोस्ती से तो स्टार्ट हो जाए। बट कहीं ना कहीं जो पास्ट में हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये पर्सन आगे बढ़ नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाजू में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये अभी भी सोच विचार में लगे हुए हैं।
क्या करें क्या ना करें। और विद 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप काफी पुराना है, एक दो दिन का या एक दो महीने का या एक दो साल का भी नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली है, लेकिन जो हर्ट है ना उनके अंदर और जो बोझ है उनके मन का, वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, द डेविल की एनर्जी है। डेविल एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ही सेक्सुअल और पैशनेट एनर्जी हो जाती है, जहां ये इंसान अपनी खुशियों को ज्यादा महत्व देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, उनको आपके साथ में बहुत ज्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है। मैं बता देती हूँ, ये पर्सन अगर आपके पास आ भी रहे हैं तो इनका जो बेसिक इंटेंशन है, दे वांट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विथ यू, यानी कि आपके साथ आपके नजदीक आना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, दे वांट फिजिकल क्लोजनेस विथ यू, दे वांट टू एंजॉय योर प्रेजेंस, योर एनर्जी। हालांकि हो सकता है कि इसके साथ में वो चाहेंगे, आपको ऑफर करेंगे कि हाँ, कि वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ में रहना चाहते हैं। ठीक है, बट विद दिस डेविल एंड 9 ऑफ कप्स मुझे डाउटफुल है कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देंगे। ऑल्दो दे विल टेल यू कि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट दिखाता है कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अपनी जिंदगी में रखना चाहेंगे, बट किस तरह रखना चाहेंगे ये अलग बात है। सो वो एनर्जी मुझे मिल नहीं रही है। ओके, सो विद दिस डेविल एंड 9 ऑफ कप्स, इन्हें अपनी खुशी के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बिना इनको अधूरापन लग रहा है। सो अपने अधूरेपन को, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं। और इसके लिए वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट यू फॉर एवर इन माई लाइफ। बट फॉर एवर किस तरह, ये आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि सामने वाला आपको किस पायदान पर रख रहा है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ, क्योंकि एक लाइन से यहाँ 4 कार्ड्स आए हैं जो आपके साथ में रीयूनियन या रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने की एनर्जी को दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या एनर्जीज हैं उनकी। इनडिसिजन, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी रुके हुए हैं। सो यहाँ इनडिसिजन कार्ड डेफिनेटली दिखा रहे हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन अभी भी खड़े हैं, विचार कर रहे हैं। पेशेंस अगेन, दे आर स्टिल वेटिंग, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। द थिंकिंग मैन, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है उनके मन में। एंड डिसीट, ओह माय गॉड, सी मे बी यहाँ मुझे डिसीट से ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे अपनी फीलिंग्स। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे एनर्जी यहाँ सब कार्ड्स के थ्रू पता चल रही है वो ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपको हमेशा अपने लाइफ में रखना चाहता है, तो एज अ पार्टनर, एज अ कमिटेड रिलेशनशिप। बट मुझे वो नहीं लग रहा है इनको। जैसे मैंने कहा कि ये अपनी खुशी के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं, इनको आपके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट है। इस वजह से ये इंसान आपको झूठे वादे कर सकता है। ठीक है, डिसीट कार्ड जब भी आता है ना, मैंने हमेशा रीडिंग में देखी हूँ कि सामने वाले का इंटेंशंस प्योर नहीं होता है। तो ये इंसान आपके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके पास आना चाहते हैं, और ऊपर से आपको दिखाएंगे कि हाँ, आपके साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनके सोलमेट हो, आपसे ज्यादा उन्हें कोई और पसंद नहीं है। सो बिवेयर, आई वुड ओनली से कि आपको सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले भी हमें डेविल कार्ड आया था और अब ये डिसीट कार्ड। अटैचमेंट, द सन, डोर टू वैल्यू and broken heart. Yes, what I feel, कि इन्हें अपनी जीत आपके साथ में, जो रिश्ता टूट गया है उसकी वजह से इनको हार लग रही है अपनी, और ये हर हाल में जीतना चाह रहे हैं। तो एक तरह से ना उन्हें आपके प्रति एक अटैचमेंट हुआ है। समझ आ रही है बात? देखिए, अटैचमेंट होना और प्यार होने में फर्क होता है। सो व्हाट आई फील, कि दिस पर्सन इज फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवर्ड्स। अटैचमेंट वो रिलेशनशिप होता है ना कि जो हमें बस चाहिए होता है हमारे लाइफ में,
मतलब उसके ना होने से हमें एक अजीब सी खालीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ कटा कटा सा है। तो इस पर्सन को आपके साथ में एक अटैचमेंट वाली फीलिंग हो गई है, तो इन्हें ये बस आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके होने से इनको इनकी जीत लगेगी कि इन्होंने कुछ हारा नहीं है। सो विद द सन एंड द डोर टू वैल्यू, व्हाट आई फील इज दे जस्ट वांट देयर विक्ट्री। उनकी जीत उनको चाहिए कि आप उनसे आपको छोड़कर कैसे रह सकते हो, या आपके साथ उनका रिलेशनशिप ब्रेकअप कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ये चीज। सो दिस पर्सन इज मोर अबाउट विनिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है, विनिंग व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनकी जीत, उनकी खुशियां, वो ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपके प्रति, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या वो आगे बढ़ेंगे in the near future. What do you need to know about the near future of this relationship? What do you need to know about the near future of this relationship? The High Priestess, Page of Wands, Five of Wands, Ten of Cups, and Two of Wands. Bottom of the deck we have the Hermit, Five of Cups. Okay, this person is heavily attracted towards you. एंड जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है ना, इस चीज को ये बिल्कुल भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। एक होता है ना, इंसान मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ये अभी तक इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपके साथ में ब्रेकअप, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा, ये बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो फिलहाल इस वक्त ये वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे यहाँ पेशेंस कार्ड आया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन अभी भी इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत अभी भी वेटिंग एनर्जी मोड में ही है। बट इन द नियर फ्यूचर विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ऐसे लग रहा है कि हाँ, ये डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आएगा, जहां ये आपको एक्सप्रेस करेंगे कि इन्हें आपके साथ में एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए। 10 ऑफ कप्स, मैं बार बार कहती हूँ, इस कार्ड के इमेजेस को देखकर हर कोई रीडर आपसे ये कह देगा कि इंसान आपसे शादी करना चाहता है, बट दिस इज नॉट अबाउट मैरिज, दिस इज अबाउट एन एक्सट्रीम हैप्पीनेस। यानी कि आपको पा करके इनको बहुत ज्यादा एक खुशी सा महसूस होगा, और ये आपके साथ में एक बहुत ही खुशी वाली लाइफ जीना चाहेंगे। यू नो, एक साथ होता है ना किसी का, जैसा जो हमें बहुत खुशी देता है, तो ये पर्सन आपके साथ में वो खुशी वाला साथ चाहते हैं, हमेशा एक हैप्पी कपल रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं। तो इन द नियर फ्यूचर दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू विद दैट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि यस, इन द नियर फ्यूचर दिस पर्सन विल एक्सप्रेस देयर डिजायर टू बी विथ यू, ओके। आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड लेते हैं। So let's ask the angels for some guidance to you, कि angels आपको क्या guidance देना चाहते हैं। We have opportunity, forgiveness, एंड यस, ओके। सो ऐसे लगता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन द नियर फ्यूचर ये दिख रहा है कि आपके पास आएंगे, और यहाँ फॉरगिवनेस कार्ड और अपॉर्चुनिटी कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, द एंजल्स आर टेलिंग यू दैट इन द नियर फ्यूचर दिस पर्सन विल डेफिनेटली अप्रोच यू एंड आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। यानी कि आपसे वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ आई एम सॉरी, बट डेफिनेटली अपने एक्शंस के जरिए वो आपसे दिखाएंगे कि पास्ट में जो कुछ भी उनसे गलतियां हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, उस चीज के लिए वो दुखी हैं और नहीं चाहते हैं कि इस तरह आगे रहे। सो आगे आने वाले समय में डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। एक वक्त आएगा जब ये इंसान अपनी अपनी माफी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और चाहेंगे कि आप उन्हें माफ कर दो। और विद द यस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप भी इन्हें माफ कर दोगे और एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है।
सो आई सी दिस बोथ ऑफ यू कमिंग टुगेदर, यूनियन रीयूनियन दिख रहा है, आप इनको माफ करते नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।